बच्चों, आज हम देख रहे हैं कि जो हमने आज मॉर्निंग के सेशन में किया था डिस्कस लेंस मेकर्स फार्मूला का डेरिवेशन, उस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हमने लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ा था कि यदि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू जी है एयर के रिस्पेक्ट में, और इसके दोनों साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि R1 और R2 हैं, तो हम पढ़ चुके थे कि 1/f इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ए म्यू जी क्या है? यदि इस कॉन्वेक्स लेंस को हम प्लेस किए हैं एयर में, तो रे ऑफ लाइट इज इंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। और R1 R2 क्या है? दोनों साइड का रेडियाई ऑफ कर्वेचर है। तो क्वेश्चन इसमें आता है कि मान लो कि एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और भीतर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो तीन कंडीशन दिया रहेगा कि इफ μ1 इज मोर देन μ2, सेकंड कंडीशन दिया रहेगा कि μ1 इज इक्वल टू μ2, और थर्ड कंडीशन दिया रहेगा कि μ1 इज लेस देन μ2। यदि ये कंडीशन हो, इसको हम जिस मीडियम में रखे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इस लेंस के अपने मटेरियल के म्यू से, सेकेंड केस है दोनों इक्वल हैं, और थर्ड केस में है कि जो बाहर का मीडियम है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ग्लास के इस लेंस के अपने म्यू से, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1μ2, तो μ2/μ1 माइनस 1, और ये दोनों इक्वल होता है तो इसको हम एक बार लिख दिए 2/r, 1/r प्लस 1/r। अब देखिए पहला केस, यदि μ1 इज मोर देन μ2 है, तो ये क्वांटिटी जो है, यदि μ1 इज मोर देन μ2 है, तो ये क्वांटिटी एक से कम हो जाएगी, और उसमें एक घट रहा है, मतलब दिस क्वांटिटी विल बिकम निगेटिव, और इसका फोकल लेंथ हो जाएगा निगेटिव। इसका मतलब है कि इसका जो बिहेवियर है वह डाइवर्जिंग बिहेवियर हो जाएगा। तो यदि किसी लेंस को अपने मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में यदि उसको हम इससे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रखते हैं, तो भले ही वह कन्वेक्स लेंस क्यों नहीं है, लेकिन उसका नेचर चेंज हो जाता है। यदि हम एक रे को यहाँ भेजेंगे तो ये रे डाइवर्ज हो जाएगा। फिर यदि अब इस थर्ड केस देखिए कि ये बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कम है लेंस से, तो ये मोर देन 1 होगा, और ये क्वांटिटी हो जाएगी पॉजिटिव। इसका मतलब कि किसी लेंस को अपने मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में यदि इससे हम कम वैल्यू वाले म्यू में रखते हैं, तो ये अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है और इसका बिहेवियर कन्वर्जिंग बिहेवियर ही रहता है। और थर्ड है, यदि हम इक्वल हो जाए, तो देखिए यहाँ यदि μ1 इक्वल टू μ2 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/f इज 0, दिस मीन्स f इज इंफिनिटी। इसका मतलब है कि ये लेंस अपने लेंस के प्रॉपर्टी को ही भूल जाएगा, और यदि यहाँ आप कोई इंसिडेंट रे को भेजिएगा तो इट विल गो अनडेविएटेड। ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी लेंस का बिहेवियर कैसे चेंज होगा इसके म्यू को चेंज करने से। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं इस पर कि कोई एक गिवन कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसके लेंथ के पैरेलल एक पार्ट ऐसा हो गया। तो यदि इसका फोकल लेंथ f है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें हम देखेंगे ऐसा करने से कि इसके इस साइड का तो फोकल लेंथ सेम रहेगा, लेकिन इस साइड का जो फोकल लेंथ है, ये सॉरी फोकल लेंथ नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये r है, लेकिन इस चूंकि ये प्लेन सरफेस हो गया तो इसका r हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी।
अब यदि हम लगाएंगे लेंस मेकर्स फार्मूला, तो 1/f इक्वल टू, अच्छा इसकी मटेरियल के म्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, अभी भी ग्लास है ये, और अभी भी दोनों कंडीशन में ग्लास ही है, तो हमारा म्यू ए म्यू जी सेम रहेगा -1, और यहाँ हो जाएगा 1/r -1/∞। ये कितना हो जाएगा, ए म्यू जी -1, ये 1/r। और पहले केस में कितना था, तो 1/f इक्वल टू 1 म्यू जी -1 2/r। तो हम f में और f1 में कंपेयर कर सकते हैं कि इसके तुलना में ये 1/f का वैल्यू इसके कंपेरिजन में डबल है, तो हम f में और f1 में रिलेशन निकाल सकते हैं। फिर यदि इसी लेंस को हम कहें इसके लेंथ के परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं ऐसे, तो बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ r विल रिमेन सेम, तो इसके फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका म्यू भी सेम है और r भी सेम। तो इफ ए लेंस इज कट into two equal parts parallel to its length, then there will be change in its focal length. But if it is cut perpendicular to its length, so because there will be no change in the value of mu and r, so the focal length will remain same. Similarly, पूछे आपको लास्ट एप्लीकेशन दिखा देते हैं कि ये कनकेव लेंस है, और इस कनकेव लेंस को इसका डाइवर्जिंग नेचर है, डाइवर्जिंग रिलेशन है, इसको हम वाटर में डिप कर दिए, इट इज बीइंग डिप्ड इन वाटर, तो क्या होगा, उसके फोकल लेंथ में चेंज। तो यहां लगाइए फार्मूला, देखिए अब यहां अंतर क्या होगा, जस्ट यू पे अटेंशन टू द साइन ऑफ आर। हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो हम नापते हैं डिस्टेंस, वो होता है पॉजिटिव एंड अपोजिट टू नेगेटिव। तो रे जा रही है ऐसे, तो ये यदि ये सरफेस है, तो इस सरफेस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आर नेगेटिव, और इस सरफेस के लिए हमारा आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू ए -1, और यहां क्या हो जाएगा, देखिए तो -1/r, r1 माइनस r2, 1/r माइनस 1/r माइनस, और यहां फिर है हमारा -1/r, तो कितना हो जाएगा ये, और ये म्यू माइनस म्यू एन क्या है कि यदि ये बाहर का वाटर है, ग्लास से कम है, तो ये मोर देन 1 होगा। तो ये क्वांटिटी देखिए म्यू जी माइनस म्यू ए, तो ये एयर का है, इसका है 1.5, ग्लास का और वाटर का है 1.3 -1, और यहाँ कितना हो गया, तो देखिए इंसिडेंट रे जा रही है इधर, और हम ये हमारा ऑप्टिक सेंटर, तो सारा डिस्टेंस हम नापते हैं इधर से, तो इसके लिए यदि ये फर्स्ट सरफेस है, तो इसके लिए निगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, तो 1/r और माइनस साइन, और फिर 1/r, तो ये हो गया -2/r। इस ढंग से हम इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कि वह लेंस की प्रॉपर्टी को भूल जाएगा, ये डिपेंड करेगा जिस मीडियम में हम रखे हैं, जिस मीडियम में उसको डिप कर रहे हैं, उसका फोकल लेंथ क्या है। इस ढंग से हम सिंपल एप्लीकेशन से इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।